राधे दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज जानेंगे इंदिराई एकादशी 2025 की डेट। कब है इंदिराई एकादशी, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। इंदिराई एकादशी के दिन व्रत और पुण्य कर्म करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इस बार एकादशी तिथि पर गौरी योग भी बन रहा है। शास्त्रों में एकादशी तिथि का खास महत्व है। आपको बता दें कि वैसे तो हर महीने 2 एकादशी तिथि आती हैं, लेकिन पितृपक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और श्राद्ध तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही उन्हें मुक्ति के साथ मोक्ष मिलता है। वहीं इस दिन गौरी योग, शिव योग और परिग योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं कब है इंदिरा एकादशी का व्रत, तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इंदिरा एकादशी तिथि पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 सितंबर को देर रात 12:21 पर शुरू होगी और 17 सितंबर को देर रात 11:39 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 17 सितंबर को एकादशी मनाई जाएगी। इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त और योग पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर शिव और परिग योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। परिग योग देर रात तक है, इसके बाद शिव योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में इन योगों में पूजा करना शुभ रहेगा। इस दिन गौरी योग का शुभ संयोग रहेगा। चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में विराजमान रहेंगे, जिससे गौरी योग बनेगा। ऐसे में व्रत और श्राद्ध कर्म करने वालों को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इंदिरा एकादशी की महत्व जानते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत और तर्पण करने वालों के पितरों के पाप नाश हो जाते हैं। वहीं इस दिन व्रत करने से न केवल साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, बल्कि पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्हें नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस दिन तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से किसी कारण से नरक में पड़े हुए पितरों को मुक्ति मिल जाती। वहीं इस व्रत को करने से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं अश्विनी मास 2025 की एकादशी पूजा विधि। सुबह उठकर स्नान करना, भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करना, पंचामृत से अभिषेक करना, पीले फूल, चंदन, तुलसी दल, धूप, दीप और फल मिठाई अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना और एकादशी व्रत कथा सुनना शामिल है। पूजा के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और प्रसाद बांटें। यह व्रत नियमों का पालन करते हुए किया जाता है, जिसमें दशमी तिथि की रात से ही फलाहार का सेवन करना शामिल होता है। और इसमें पूजा सामग्री जान लेते क्या है। भगवान विष्णु की मूर्ति, तस्वीर, पीले वस्त्र, फूल, चंदन, अक्षत, तुलसी दल, धूप, दीप, घी, फल, मिठाई, पंचामृत का सामान जो होता है, दूध, दही वगैरह। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के व्रत का संकल्प लें। चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद उन्हें पीला चंदन, अक्षत, फूल, फल, तुलसी दल और फल मिठाई अर्पित करें और मंत्रों का जाप करें। एकादशी व्रत की कथा जरूर करें, आरती करें और भोग लगाएं। पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करें, क्योंकि इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। और जान लेते हैं पारण का मुहूर्त क्या है। 18 सितंबर 2025 को सुबह 6:07 से 8:34 तक के बीच का होगा। यह व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में आता है और पितृपक्ष के दौरान किया जाता है। तो ये था पारण कब करना है। और अब जान लेते हैं व्रत के नियम क्या होते हैं। इंदिरा एकादशी के मुख्य नियम। दशमी के दिन से शुरुआत की जाती है। एकादशी व्रत के नियमों का पालन एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही शुरू करना चाहिए। इस दिन बाल धोकर स्नान करें और संयम बरतें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। सूर्य नारायण को स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। पूजा की तैयारी, पूजा स्थल को साफ कर लें। सात्विक भोजन और फलाहार। एकादशी के दिन सात्विक आचरण करते हुए फलाहार करें। ब्राह्मणों को भोजन और दान। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें।
तो दोस्तों यह थी जानकारी इंदिरा एकादशी व्रत की। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।